सोचिए आपके पास हुनर है लेकिन टूल्स पुराने हैं। काम आता है लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा नहीं है। और आप जो चीज अपने हाथों से बनाते हैं उसके कस्टमर्स भी आपके आसपास के एरिया तक ही लिमिटेड है। तो सवाल ये है कि सरकार आपके हुनर को एक प्रॉपर बिजनेस बनाने में हेल्प कर सकती है? जवाब है हाँ। इसीलिए है पीएम विश्वकर्मा योजना। और खास बात यह है कि इस स्कीम में सिर्फ लोन नहीं मिलता, आपको मिलती है पहचान, ट्रेनिंग, मॉडर्न टूल्स यानी नए और बेहतर अवजार, क्रेडिट सपोर्ट और मार्केट तक पहुंच। तो पहले समझते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजा के दिन लॉन्च हुई थी। इसका फोकस उन ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक कारीगरों पर है जो अपने हाथों और टूल से काम करते हैं और खुद अपना काम करते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी जहां काम का सेटअप फॉर्मल कंपनी जैसा नहीं होता। इस स्कीम में टोटल 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स कवर की गई है, यानी 18 तरह के पारंपरिक काम जैसे कारपेंटर, लोहार, कुम्हार, टेलर, राजमिस्त्री, मोची, नाई, धोबी, माला बनाने वाले, बोट मेकर और ऐसे ही कई दूसरे ट्रेडिशनल कारीगर। अब सवाल है इस स्कीम में आपको मिलेगा क्या। तो सबसे पहले मिलती है ऑफिशियल पहचान। एलिजिबल यानी स्कीम के रूल्स पूरे करने वाले बेनिफिशियरी लाभार्थी को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाता है। उसके बाद आती है स्किल ट्रेनिंग, यानी अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग 5 दिन की होती है जिसमें मॉडर्न टूल्स, नए मेथड्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन और बिजनेस को बेटर तरीके से चलाने के बारे में सिखाया जाता है। और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए पर डे का स्टाइपन यानी रोज के खर्च के लिए मिलने वाली रकम भी मिलती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम ही पुराने टूल्स की है तो उसका सलूशन भी है। गवर्नमेंट 15,000 का टूल किट ई वाउचर देती है, यानी कारीगर अपने काम के हिसाब से बेहतर और मॉडर्न टूल्स ले सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, लोन। पीएम विश्वकर्मा के अंडर टोटल 3 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन, यानी बिना कोई प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी गिरवी रखे लोन मिल सकता है। पहले स्टेज में 1 लाख तक का लोन मिल सकता है जिसे 18 महीनों में वापस चुकाना होता है। और अगर पहला लोन आप टाइम पर और सही से रीपे कर देते हैं और जरूरी कंडीशंस पूरी करते हैं तो दूसरे स्टेज में 2 लाख तक का लोन मिल सकता है। इस लोन को वापस चुकाने के लिए आपको 30 महीने तक का टाइम मिलता है। लोन पर बैंक की रेट 13% फिक्स है, लेकिन गवर्नमेंट 8% तक इंटरेस्ट खुद भर देती है। इसीलिए जो एलिजिबल बोरोअर्स होते हैं, लोन लेने वाले लोग होते हैं, उन्हें लगभग 5% तक का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। और एक छोटा सा बोनस डिजिटल पेमेंट पर भी है। अगर कस्टमर आपको डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई जैसे ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पैसे देते हैं तो एलिजिबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर 1 रुपए का इंसेंटिव भी मिल सकता है। और ये मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शन पर मंथ कर सकते हैं, यानी महीने में 100 रुपए तक का इंसेंटिव भी मिल सकता है। लेकिन एक कारीगर के लिए सिर्फ पैसा और टूल्स काफी नहीं है, कस्टमर भी चाहिए। मान लीजिए आपने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, अब उसे खरीदेगा कौन? इसलिए स्कीम में मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जाता है। कारीगरों को ट्रेड फेयर्स यानी मेले, एग्जीबिशन, ब्रांडिंग, प्रमोशन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स दिखाने और बेचने का मौका भी दिया जाता है। यानी कोशिश ये है कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ आपके लोकल एरिया तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि देश के दूसरे पार्ट्स और इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुंच सके। अब समझते हैं कौन इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई करने वाले की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप इन 18 लिस्टेड ट्रेड्स में से किसी एक ट्रेडिशनल काम से जुड़े होने चाहिए और खुद अपना काम करते हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते होने चाहिए। फिर एक परिवार से सिर्फ एक मेंबर ही स्कीम का लाभ उठा सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उनके परिवारों के लिए ये एलिजिबल नहीं है, वो ये स्कीम अप्लाई नहीं कर सकते। और जनरली पिछले 5 साल में अगर आपने किसी सिमिलर ऐसे ही गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम से लोन लिया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, कुछ स्पेसिफाइड एक्सेप्शंस को छोड़कर। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू होता है। इस प्रोसेस में आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होता है। अब तक लगभग 24 लाख बेनिफिशरीज को बेसिक स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं राजमिस्त्री के। तो पीएम विश्वकर्मा का आइडिया बहुत ही सिंपल है। आपके पास हुनर है तो सरकार उस हुनर को सिर्फ जिंदा रखने नहीं, उससे आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट देना चाहती है। क्योंकि हुनर पुराना हो सकता है लेकिन उस हुनर से कमाई करने का तरीका पुराना नहीं होना चाहिए।
इसीलिए पीएम विश्वकर्मा में फोकस सिर्फ लोन देने पर नहीं बल्कि कारीगरों को पहचान, ट्रेनिंग, टूल्स, क्रेडिट और मार्केट देने पर भी है, ताकि जो हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वो सिर्फ बचा ना रहे बल्कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस में भी बदल सके। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।